श्री भक्तमाल में भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य पुला अगस्त प्लस च्यवन सौभरी विशिष्ट ऋषि कदम अत्रि ऋचिक गर्ग गौतम सुव्यास शिशि लोमस भृगु दालभ्य अंगिरा श्रृंगी प्रकाशी माधव विश्वामित्र त्रुवासा 688 जाबाली जमदग्नि माया दर्श कश्यप पर्वत पराशर पद रज धरो ध्यान चतुर्भुज चित्त धर्यो तिन्ने शरण हो अनुसरो। जिन भक्तों ने भगवान जी के चतुर्भुज रूप का ध्यान अपने हृदय में धारण किया, मैं उनकी शरण में हूँ। वे हमारे सब प्रकार से रक्षक हैं। पुला जी, अगस्त जी, पुलस जी, च्यवन जी, सौभरी जी, विशिष्ट जी, करदम जी, अत्रि जी, ऋचिक जी, गर्ग जी, गौतम जी, व्यास जी के शिष्य लोमस जी, भृगु जी, दालभ्य जी, अंगरा जी, ऋष्य श्रृंग जी, मांडव्य जी, विश्वामित्र जी, दुर्वासा जी, शौनक आदि 88,000 ऋषि, जाबाली जी, जमदग्नि जी, मार्कंडे जी, कश्यप जी, पर्वत जी और पराशर जी, इनके चरणों की रज मैं अपने सिर पर चढ़ाता हूँ। ये ऋषिगण बड़े तपस्वी हैं। मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सदा ज्ञान भक्ति का प्रकाश करते रहते हैं। यहाँ भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक के आचार्यों का संक्षेप में वर्णन प्रस्तुत है। पहले है महर्षि पुला। महर्षि पुला भी ब्रह्मा के मानस पुत्र और षोडश प्रजापतियों में एक है। यह भी अन्य ऋषियों की भांति जगत के हित साधन में लगे रहते हैं। इन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति दक्ष की और महर्षि कर्दम की कन्याओं को पत्नी रूप से ग्रहण करके सृष्टि की वृद्धि की। अनेकों योनियों और जातियों की संतान इनसे उत्पन्न हुई। इन्होंने महर्षि सनंदन की शरण ग्रहण करके संप्रदाय की रक्षा करते हुए तत्व ज्ञान का संपादन किया और फिर अपने शरणागत जिज्ञासु गौतम को उसका दान करके जगत में उसका विस्तार किया। जगत की आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक शांति के लिए ये निरंतर तपस्या में संलग्न रहते हैं। पुराणों में इनकी चर्चा स्थान स्थान पर आई है। अगले हैं अगस्त जी। महर्षि अगस्त वेदों के मंत्रस्ता ऋषि हैं। इनकी उत्पत्ति के संबंध में भिन्न प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं। कहीं मित्रावरुण के द्वारा वशिष्ठ जी के साथ घड़े से पैदा होने की बात आती है, तो कहीं पुलस की पत्नी हविर्भू के गर्भ से विश्वा के साथ इनकी उत्पत्ति का वर्णन आता है। किसी किसी ग्रंथ के अनुसार संभव मनवंतर में पुलस तने दतौरी ही अगस्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये सभी बातें कल्प भेद से ठीक उतरती हैं। इनके विशाल जीवन की समस्त घटनाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ संक्षेपता 2-4 घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। एक बार विंध्याचल ने गगन पथगामी सूर्य का मार्ग रोक दिया। इतना ऊंचा हो गया कि सूर्य के आने जाने का स्थान ही नहीं रहा। सूर्य महर्षि अगस्त के शरणागत हुए। अगस्त ने उन्हें आश्वासन दिया और स्वयं विंध्याचल के पास उपस्थित हुए। विंध्याचल ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से उन्हें नमस्कार किया। महर्षि अगस्त ने कहा, भैया, मुझे तीर्थों में पर्यटन करने के लिए दक्षिण दिशा में जाना आवश्यक है, परंतु तुम्हारा इतनी ऊंचाई लांघ करके जाना बड़ा कठिन प्रतीत होता है, इसलिए कैसे जाऊं? उनकी यह बात सुनते ही विंध्याचल उनके चरणों में लौट गया। बड़ी सुगमता से महर्षि अगस्त ने उसे पार करके कहा कि अब जब तक मैं न लौटूं तुम इसी प्रकार पड़े रहना। विंध्याचल ने बड़ी नम्रता और प्रसन्नता के साथ उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। तब से महर्षि अगस्त लौटे ही नहीं और विंध्याचल उसी प्रकार पड़ा हुआ है। अगस्त ने जाकर के उज्जैनी नगरी के शुलेश्वर तीर्थ की पूर्व दक्षिण दिशा में एक कुंड के पास शिव जी की आराधना की।
भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। आज भी भगवान शंकर की मूर्ति वहाँ अगस्तेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। एक बार भ्रमण करते करते महर्षि अगस्त ने देखा कि कुछ लोग नीचे मुंह किए हुए कुएं में लटक रहे हैं। पता लगाने पर मालूम हुआ कि ये उन्हीं के पितर हैं और उनके उद्धार का उपाय ये है कि वे संतान उत्पन्न करें। बिना ऐसे किए पितरों का कष्ट मिटना असंभव था, अतः उन्होंने विदर्भ राज से पैदा हुई अपूर्व सुंदरी और परम पतिव्रता लोपामुद्रा को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उस समय इलवल और वातापी नाम के दो दैत्यों ने बड़ा उपद्रव मचा रखा था। वे ऋषियों को अपने यहाँ निमंत्रित करते और वातापी स्वयं भोजन बन जाता, और जब ऋषि लोग खा पी चुकते तब इलवल बाहर से उसे पुकारता और वह उनका पेट फाड़ करके निकल आता। इस प्रकार महान ब्राह्मण संहार चल रहा था। भला महर्षि अगस्त इसे कैसे सहन कर सकते थे। वे भी एक दिन उनके यहाँ अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और फिर तो श्रद्धा के लिए उसे पचा गए। इस प्रकार लोक का महान कल्याण हुआ। एक प्रसंग और है। एक बार जब इंद्र ने वृतासुर को मार डाला और काले नाम के दैत्यों ने समुद्र का आश्रय लेकर के ऋषि मुनियों का विनाश करना शुरू किया, वे दैत्य दिन में तो समुद्र में रहते और रात में निकल करके पवित्र जंगलों में रहने वाले ऋषियों को खा जाते। उन्होंने वशिष्ठ, च्यवन, भरद्वाज सभी के आश्रम पर जा जाकर हजारों की संख्या में ऋषि मुनियों का भोजन किया था। अब देवताओं ने महर्षि अगस्त को अपना शरण ग्रहण की, तब उनकी प्रार्थना से और लोगों की व्यथा और हानि देख करके उन्हें अपने एक चुल्लू में ही सारे समुद्र को पी लिया। तब देवताओं ने जाकर के कुछ दैत्यों का वध किया और कुछ भाग करके पाताल चले गए। अगले प्रसंग में एक बार ब्रह्म हत्या के कारण इंद्र के स्थानच्युत होने के कारण राजा नहुष इंद्र हुए थे। इंद्र होने पर अधिकार के मत से मत होकर के उन्होंने इंद्राणी को अपनी पत्नी बनाने की चेष्टा की। तब बृहस्पति की सम्मति से इंद्राणी ने एक ऐसी सवारी से आने की बात कही जिस पर अब तक कोई सवार ना हुआ हो। मदवत नहुष ने सवारी ढोने के लिए ऋषियों को ही बुलाया। ऋषियों को तो सम्मान अपमान का कुछ ख्याल था ही नहीं, आकर के सवारी में जुट गए। जब सवारी पर चढ़ कर के नहुष चलते तब शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचने के लिए हाथ में कोड़ा लेकर के जल्दी चलो सर्प सर्प कहते हुए उन ब्राह्मणों को विताड़ित करने लगे। यह बात महर्षि अगस्त ने देखी नहीं गई। वे इसके मूल में नहुष का अधापतन और ऋषियों का कष्ट देख रहे थे। उन्होंने नहुष को उनके पापों का उचित दंड दिया, शाप देकर के उसे एक महान सर्प बना दिया और इस प्रकार समाज की मर्यादा सुदृढ़ रखी और धन मद और पद मद के कारण अंधे लोगों की आंखें खोल दी। भगवान श्री राम वन गमन के समय इनके आश्रम पर पधारे थे और इन्होंने बड़ी श्रद्धा भक्ति एवं प्रेम से उनका सत्कार किया और उनके दर्शन आलाप तथा संसर्ग से अपने ऋषि जीवन को सफल किया। साथ ही ऋषि ने उन्हें कई प्रकार के शस्त्र अस्त्र दिए और शौर्य उपस्थान की पद्धति बताई। लंका के युद्ध में उनका उपयोग करके स्वयं भगवान श्री राम ने उनके महत्व की अभिवृद्धि की। प्रेम लक्षणा भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप भक्त सुतीक्ष्ण इन्हीं के शिष्य थे। उनकी तन्मयता और प्रेम के समृद्ध से आज भी लोग भगवान जी की ओर अग्रसर होते हैं। लंका पर विजय प्राप्त करके जब भगवान श्री राम अयोध्या को लौट आए और उनका राज्याभिषेक हुआ, तब महर्षि अगस्त वहाँ आए और उन्होंने भगवान श्री राम को अनेकों प्रकार की कथाएं सुनाई। वाल्मीकि या रामायण के उत्तर कांड की अधिकांश कथाएं इन्हीं के द्वारा कही गई हैं। इन्होंने उपदेश और सत्य संकल्प के द्वारा अनेकों का कल्याण किया। इनके द्वारा रचित अगस्त संहिता नाम का एक रामोपासना
संबंधी बड़ा सुंदर ग्रंथ है।